मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और इसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा अगर आपका एडमिशन मिल जाता है। और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर 1000 से ज्यादा सीटें हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट में सीटें अवेलेबल है और आवेदन करने का फी भी 300 रुपए है और SC ST और PWD को मात्र 100 रुपीज अप्लाई करने का फी यहाँ पर लग रहा है। लास्ट डेट आवेदन की 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप PhD में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, यूनिक टॉपिक चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय देंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को जिनका देखते देखते 3 साल की जो उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी होती है, वो फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई मगर उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य जो है सिर्फ आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और पीएचडी एडमिशन का एक आसान फार्मूला यही है, अगर आप टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क कर लेंगे तो पहली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, जिसमें चाहेंगे उसमें हो जाएगा। और अगर इन चीजों पे वर्क नहीं करेंगे तो लगातार 4 यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देते देते थक जाएंगे मगर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल प्रमुख होता है टॉपिक और इसी पे पूरा एडमिशन आपका डिपेंड करता है। तो अगर इन सभी चीजों में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और कॉल तभी आप करें जब आप पीएचडी को लेकर सीरियस हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे चीजें यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए, यूनिवर्सिटी जो पहली यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है। और यहाँ पर अगर आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली है, 3rd कैटेगरी या नेट है या जेआरएफ है, इन तीनों में से कोई एक है तो यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर देखिए, SC ST का फी जो है 100 रुपये मात्र लग रहा है और जनरल को 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है आवेदन फी। और यहाँ पर हम देखें, अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पर 24/10/2025 है। और अब यहाँ पर हम इंटरव्यू डेट देख लेते हैं कि इंटरव्यू यहाँ पर कब होने वाला है। तो आपका इंटरव्यू जो है 31/10 से 4 नवंबर के बीच में होने वाला है। और सब्जेक्ट देखिए, ये सारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंसेज है, जियोलॉजी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे। तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर जो है यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट ही निकल के आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और फीस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल फीस आपको 12,000 लग रहा है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के तो 5,000 रुपए ही मात्र फी लग रहा है। और ये फी भी आपको अपने घर से नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 10,000 पर मंथ लगभग फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पीएचडी ओनली वाले को भी और नेट वाले को भी। तो 10,000 पर मंथ मिलेगा, 5 साल मिलेगा तो 5-6 लाख रुपए आपको फेलोशिप के रूप में मिल जाएगा और उसी से आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोगों को कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे और उस पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, और कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो सबसे पहले वहां पर आपको सूचना मिलेगी। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट
देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, बायो रिसोर्सेज में 2 सीटें हैं, बॉटनी में 16 सीटें हैं और क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 20 है, कॉमर्स में भी 20 है और कॉमर्स में 22 है और कंप्यूटर साइंस में 16 है, अर्थ साइंस में 22 है, इकोनॉमिक्स में 14 है, एजुकेशन में 15 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 सीटें हैं, इंग्लिश में 17 है, एनवायरमेंटल साइंस में 4 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7 है, ज्योग्राफी में 14 है और यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 है, हिंदी में 10 सीटें हैं, हिस्ट्री में 1 है, होम साइंस में 27 सीटें हैं। साथियों, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको जैसे ही आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा निकल के आएगी और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि आपके आसपास से किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके साथियों। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही वहां से आवेदन मांगे जाएंगे आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखें, इस्लामिक स्टडीज में 7 है, कश्मीरी में 4 सीटें हैं और लॉ में यहाँ पर 22 सीटें अवेलेबल है और इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 है, लिंग्विस्टिक में 6 है, मैनेजमेंट स्टडीज में 35 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 23 है, नैनो टेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं, फिजिक्स में 37 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसका डिपार्टमेंट में किसी में 5 है, किसी में 17 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में 10 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 11 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 4 है, सोशल वर्क में 6 सीटें, स्टैटिस्टिक्स में 26 है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 7 सीटें अवेलेबल है और उर्दू में 1 है, जूलॉजी में यहाँ पर 11 सीटें अवेलेबल है और लाइफ साइंस में 3 सीटें हैं और लाइफ साइंस रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पे 6 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 8 है, सेंट्रल एशियन स्टडीज में भी अलग अलग जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में 4 है, संस्कृत में 7 है, पर्शियन में 3 है, आर्कोलॉजी में 2 है, इस्लामिक स्टडीज में 2 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, सोशियोलॉजी में 2 है। तो ये सेंट्रल एशियन स्टडी डिपार्टमेंट में ये सारी सीटें यहाँ पर है। फिर उसी तरीके से शेख उल इस्लाम सेंटर पे हिंदी में 2 है, लिंग्विस्टिक में 5 है, पर्शियन में 3 है, संस्कृत में 2 है और हिस्ट्री में 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल। फिर सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज में 2 सीटें अवेलेबल है। फिर कंप्यूटर साइंस में 15 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 14 है, एजुकेशन में यहाँ पर 22 सीटें अवेलेबल है, इंग्लिश में 10 सीट है, मैथमेटिक्स में 15 है, मैनेजमेंट स्टडीज में 34 सीटें हैं, बॉटनी में 4 है, अप्लाइड साइंस में 6 है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 12 है, मैथमेटिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 है, इंग्लिश में 4 है। इस यूनिवर्सिटी का अलग अलग कैंपसेज हैं, तो उन कैंपसेज में टोटल 55 डिपार्टमेंट से यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। दोनों यूनिवर्सिटी मिलाकर 1000 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। अब यहाँ पर आवेदन कौन कर सकते हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नेट का भी स्कोर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में जेआरएफ को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट से आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेडिंग A++ है, A++ की ग्रेडिंग DU, JNU, BHU इस तरह के जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिर्फ उन्हीं को मिलती है। तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही बेहतर है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 15/10/2025 है आवेदन करने का और डायरेक्ट यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका सारा डिटेल कवर किया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज 70% रहेगा और 30% जो वेटेज है वो रिसर्च एप्टीट्यूड यानी इंटरव्यू का रहने वाला है। और ये हो गया जेआरएफ वालों के लिए। नेट वाले के लिए नेट के स्कोर का 70% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका पीएचडी ओनली नेट जेआरएफ तीनों में से कोई निकला हुआ है तो आवेदन आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एक करके सारी चीजों को कवर कर लिया है। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो फी आपको लग रहा है वो 300 रुपए 300 रुपीज यहाँ पे आवेदन करने का फी लग रहा है साथियों, ठीक है। अब इसको आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, तो इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जब उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का खुल के आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2025, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप वहां से आवेदन
कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारा कुछ कवर कर लिया है दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अब भी आपका कोई सवाल है इन दोनों यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।